गरीब ससुराल में आई अमीर डिजाइनर बहू। अनिल, कहाँ गायब हो गए हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। चलो अब मुझे मनाओ। नैना की बात सुनकर अनिल हंसने लगता है। अरे ऐसे कौन बोलता है? अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे पता लग ही जाएगा। और रही बात कॉल न उठाने की, तो फोन चार्जर पर था और मैं काम कर रहा था। काम से निकलते ही मैं यही तुम्हारा वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। चलो अब बताओ, ऐसा काम क्या था जो तुमको रुका ही नहीं गया? तुम भी कितने बुद्धू हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने नई ड्रेस पहनी है और तुम मुझसे काम पूछ रही हो? पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो परियों की रानी लग रही हो। नहीं, मुझे परियों की रानी नहीं बनना, मुझे तो तुम्हारी रानी बनना है, क्योंकि तुम मेरे राजा हो। नैना की ये बात सुनकर अनिल थोड़ा उदास हो जाता है। यार मैं कहाँ राजा हूँ, मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ। पता नहीं तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता रखा है। मैं तुम्हें अमीरों वाली जिंदगी भी नहीं दे सकता। मेरे साथ तो तुम्हें रूखी सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। तुम्हारे साथ तो रूखी सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सब पता है। तुम क्या बोलने वाली हो कि मेरे पापा बहुत अमीर हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, हमारे घर में नौकर चाकर हैं, मुझे काम करना नहीं आता और तुम्हारे घर में मुझे सब काम खुद करना पड़ेगा। लेकिन सुन लो, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और हाँ, आज मैं पापा से बात करने वाली हूँ, तुम भी अपने घर पर बता देना। दरअसल नैना एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है, जबकि अनिल एक गरीब परिवार से था। दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नैना ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उसने अभी तक ये बात अनिल को नहीं बताई है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती है। नैना साफ साफ कहकर चली जाती है कि वो घर पर शादी की बात करेगी और अनिल भी अपने घर वालों से बात करे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह नैना के मम्मी पापा डाइनिंग एरिया में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, तभी नैना उठकर वहां आ जाती है। अरे आज मेरी रानी बिटिया इतनी जल्दी उठ गई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? रात को अच्छी नींद नहीं आई? मम्मी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? मम्मी पापा, आप लोग अनिल को तो जानते ही हो। मैंने आपको उससे मिलवाया था, वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा। पापा प्लीज, आप यही कहोगे ना कि वो गरीब है और मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी? लेकिन आप मुझ पर भी भरोसा रखिए। मैंने आई मम्मी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? मम्मी पापा, आप लोग अनिल को तो जानते ही हो। मैंने आपको उससे मिलवाया था, वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा। पापा प्लीज, आप यही कहोगे ना कि वो गरीब है और मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी? लेकिन आप मुझ पर भी भरोसा रखिए। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, कोर्स खत्म होते ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। इतना कहकर नैना ने जैसे ही बहस ही खत्म कर दी। अब उसके मम्मी पापा कुछ भी नहीं कह पाई। बेटा, हम तेरी खुशी में ही खुश हैं। अगर तू अनिल से शादी करके खुश रहेगी तो हमें कोई एतराज नहीं। यह सुनकर नैना बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी मम्मी पापा को गले लगा लेती है और खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर अनिल को फोन करती है। देखो, वैसे तो नैना हमारी इकलौती बेटी है, हमारे पास जो भी है सब उसी का है, लेकिन फिर भी इसे मेहनत करने दो। अभी आप इसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ मत बताना। हाँ, तुम सही कह रही हो, यही सही रहेगा। उधर नैना फोन पर अनिल से बात कर रही होती है। देखा, मैंने कहा था ना कि मम्मी पापा मान जाएंगे। वो दोनों हमारी शादी के लिए तैयार हैं। अब तुम भी अपने घर वालों से बात करके जल्दी से अपने मम्मी पापा को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दो। सोचो, हमारी शादी होगी, कितना मजा आएगा। आज नैना बहुत खुश है। वो अनिल से काफी देर तक बात करती है, लेकिन फोन कटने के बाद अनिल उदास हो जाता है। उस दिन अनिल ठीक से खाना भी नहीं खाता। शाम को घर आने के बाद भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। जब उसकी भाभी उसे खाने के लिए बुलाती है तो वो बस थोड़ा सा खाना खाकर उठ जाता है। ये सब देखकर राधा सीमा से कहती है, सीमा, तुमने नोटिस किया, अनिल आजकल बहुत चुप चुप सा रहने लगा है। सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, दोपहर का खाना भी पूरा नहीं खाया और अभी देखो डिनर से भी उठकर चला गया। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। जरूर कोई बात है जो देवर जी हमसे छुपा रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो सकती है? मैं अनिल के कमरे में जाकर पूछती हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है। राधा अनिल के कमरे में जाती है। अनिल, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। पहले तो अनिल चुप रहता है, लेकिन राधा के बार बार पूछने पर वो बोलने लगता है। भाभी, आपको तो पता ही है
कि मैं एक लड़की से बात करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ मुझे पता है, तो फिर समस्या क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है और जब उसने अपने मम्मी पापा को हमारी शादी के लिए मना भी लिया है, लेकिन भाभी वो हमारे घर में एडजस्ट कैसे करेगी और मैं मम्मी पापा से ये बात कैसे कहूँ? अरे बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो? जब नैना को कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो तुम चिंता छोड़ो, मैं मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। अब मेरे देवर की शादी नैना से ही होगी। राधा की बात सुनकर अनिल को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो मुस्कुरा देती है। अगले दिन राधा अपने ससुर मनोज को नैना के बारे में बताती है। भाई जब लड़की राजी है और उसके माँ बाप भी राजी हैं तो हमें क्या एतराज होगा? बताओ कब जाना है लड़की के घर? मनोज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिल का चेहरा खिल उठता है, जिसके बाद सब लोग नैना के घर जाने की तैयारी करते हैं। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं। नैना के घर वालों को अनिल के घर वालों का स्वभाव बहुत पसंद आता है। कुछ ही देर में सब लोग मिलकर अगले महीने की शादी की तारीख तय कर देते हैं। शादी की तैयारियों में पूरा एक महीना ऐसे ही निकल जाता है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब अनिल और नैना की शादी हो जाती है। नैना दुल्हन बनकर घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। दिव्या, राधा, अरे कहाँ रह गई तुम सब? क्या बहू को दरवाजे पर ही खड़ा रखने का इरादा है? अंदर नहीं बुलाना क्या? इतनी देर में राधा आरती की थाली लेकर आ जाती है। उसके पीछे दिव्या कुमकुम की थाली लाती है और सीमा सफेद कपड़ा लेकर आती है। आओ देवरानी जी, कलश को दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। जैसी राधा नैना की आरती उतारकर उसे कुमकुम का टीका लगाने लगती है, नैना तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? मैंने इतना महंगा हाइड्रा फेशियल करवाया है, इस कुमकुम से मुझे रिएक्शन हो जाएगा, प्लीज इसे मत लगाओ। अरे बेटा, ये तो शुभ होता है, इससे कुछ नहीं होगा। चलो राधा, छोटा सा कुमकुम लगा दो नैना को। ससुराल वालों को नैना का ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन राधा उसे हल्का सा तिलक लगा देती है। नैना ने उस दिन स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था जो काफी छोटा था और उसकी कमर साफ दिख रही थी। साथ ही उसने फ्लेयर वाला लहंगा नहीं बल्कि फिश कट लहंगा पहना था। भाभी, कुमकुम में हाथ डालकर इस कपड़े पर छाप लगा दो, इसे हम फ्रेम करवा के रखेंगे। अरे दिव्या, मैंने इतने महंगे नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, अगर इन्हें इस पानी में डालूंगी तो ये निकल जाएंगे। क्या ये सब करना जरूरी है? नैना की बात सुनकर पिंकी कहती है, अरे बेटा, कुछ भी जरूरी नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। शादी में दुल्हन बहुत थक जाती है। इस तरह नैना दरवाजे पर ही अपने नखरे दिखाने लगती है। सास के कहने पर राधा उसे अनिल के कमरे तक छोड़ने जाती है। भाभी, आपको ये लड़की थोड़ी अजीब नहीं लगी? देखो ना कैसे ओवर रिएक्ट कर रही थी। अरे अमीर बाप की इकलौती बेटी है, ओवर एक्टिंग तो करेगी ही ना। खैर कोई बात नहीं, पहला दिन है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ये कहकर राधा अपने कमरे में सोने चली जाती है। सब लोग शादी में बहुत थक चुके थे। अगली सुबह अनिल हमेशा की तरह जल्दी उठकर नहा लेता है, लेकिन नैना अभी तक सो रही होती है। नैना उठ जाओ यार, 8 बज गए हैं। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है मैडम। आज शायद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है। उठकर नहा लो और मम्मी से पूछ लेना क्या बनाना है। अनिल, तुम्हें तो पता ही है, मैं अपने घर पर भी देर से सोकर उठती थी। मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, थोड़ी देर में उठ जाऊंगी। अनिल प्यार से नैना के सिर पर हाथ फेरता है और उसे उठा देता है। जैसी नैना उठकर बैठती है वो तुरंत कहती है, अरे कौन सी रस्म? खाना बनाने की? लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। वो सब बाद की बात है, तुम पहले नहाकर तैयार हो जाओ। खाना तो मम्मी भाभी और दीदी हैं, वो तुम्हें सिखा देंगी। नेहा नहाकर तैयार होती है। उसने स्लीवलेस ब्लाउज और फ्री हैंड साड़ी पहनी होती है। खुले बालों में वो बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही बाहर आती है, वाह भाभी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, और ये ब्लाउज तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े डिजाइनर ने बनाया हो। सुंदर तो लगेगी ही, इसे मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। पापा ने इसे खास पगफेरा के लिए मंगाया था, लेकिन अनिल ने बताया कि यहाँ पगफेरा की रस्म नहीं होती, इसलिए मैंने आज ही पहन ली। नैना अपनी साड़ी की महंगाई का रौब दिखाती है। माहौल बदलने के लिए पिंकी कहती है, बेटा आज तेरी पहली रसोई है, तुझे खाने में कुछ मीठा बनाना है, बाकी जो आता हो वो बना लेना। मम्मी जी, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ रसोई में, मैं आपको बता देती हूँ क्या बनाना है। राधा नैना को रसोई में ले जाती है। देखो नैना, पहली रसोई में हम मीठे में सूजी का हलवा बना लेते हैं। इसमें आधा कप सूजी, चीनी और घी लगेगा, और ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और सब्जी में मिक्स वेज बना लेते हैं, घर वालों को बहुत पसंद है। राधा नैना को खाना बनाना सिखा रही होती है, लेकिन नैना का ध्यान फोन में लगा रहता है। अचानक वो एक रील देखकर हंसने लगती है। ये देखकर दिव्या और सीमा को थोड़ा बुरा लगता है।
आखिरकार नैना की पहली रसोई का सारा खाना राधा ही बना देती है। नैना, एक काम करो, सारा खाना चटाई पर लगा दो, सब लोग वहीं बैठकर खाना खाएंगे। राधा के कहने पर नैना खाना चटाई पर रख देती है। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और नैना की तारीफ करने लगते हैं। वाह नैना, पहली बार खाना बनाया है और इतना लाजवाब, और ये सूजी का हलवा तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना राधा ने बनाया था, लेकिन नैना एक बार भी ये नहीं कहती कि खाना राधा ने बनाया है। ससुराल वाले खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उसे शगुन भी देते हैं। थोड़ी देर बाद घर के सभी मर्द अपने अपने काम पर चले जाते हैं और घर की औरतें काम समेटने लगती हैं। नैना बेटा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर में मोहल्ले की 2-4 औरतें आएंगी तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए, और हाँ, थोड़ा ठीक से कपड़े पहन लेना। क्यों मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या कमी है? वैसे भी मैं एक डिजाइनर हूँ, अगर डिजाइनर ही अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा? नैना की बात सुनकर राधा तुरंत बात संभालती है। अरे मम्मी, क्या हुआ? इन कपड़ों में क्या कमी है? और फिर ये शहर में पली बड़ी है, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। नैना तुम जाओ, थोड़ा सा मेकअप कर लो और नीचे आ जाना। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें नैना को देखने के लिए आती हैं। जैसे नैना उनके सामने आती है, अरे पिंकी, तेरी बहू तो सच में चांद का टुकड़ा है, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, अनिल और नैना की जोड़ी सच में बहुत प्यारी है। पिंकी के सामने तो दोनों पड़ोसन नैना की तारीफ करती हैं, लेकिन धीरे धीरे कान में चुगली करने लगती हैं। देखो तो, तभी तो कहते हैं कि लोग जैसा देश और वैसा ही भेष। अब ये शहर वाले डिजाइनर कपड़े गांव में पहनेगी तो कैसी लगेगी? इसके ब्लाउज में तो बाह ही नहीं है और कमर भी देखो कैसे खुली हुई है। सविता की बातें दिव्या सुन लेती है। तभी दिव्या जोर से बोल पड़ती है, काकी, मेरी भाभी बहुत बड़ी डिजाइनर है, इस साल इनका कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर देखना मनीष मल्होत्रा की तरह एक बड़ा ब्रांड बनेंगी मेरी भाभी। और ये जो इन्होंने ड्रेस पहनी है ना, इससे भी अच्छी ड्रेस डिजाइन करती है। दिव्या की बात सुनकर पड़ोसनों की बोलती बंद हो जाती है। कुछ देर बाद सब औरतें वहां से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना की दोस्त का फोन आता है। नैना, कहाँ है यार तू? तेरी शादी ही तो हुई है, तू अंडरग्राउंड थोड़ी हो गई है जो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अरे कुछ नहीं यार, बस अपनी नई नई शादी को एंजॉय कर रही हूँ। तू बता, आज कैसे याद किया? मुझे पता था तुझे कुछ भी याद नहीं होगा। भूल गई, कल निधि का बर्थडे है, वो आज रात 12 बजे केक काट रही है, उसी पार्टी में बुलाए हैं। तेरा नंबर नहीं लग रहा था इसलिए मैंने कॉल की। ओह सच में? मुझे तो याद ही नहीं था। चल ठीक है, फिर पार्टी में मिलते हैं। इतना कहकर नैना फोन यार बस अपनी नई नई शादी को एंजॉय कर रही हूँ। तू बता, आज कैसे याद किया? मुझे पता था तुझे कुछ भी याद नहीं होगा। भूल गई, कल निधि का बर्थडे है, वो आज रात 12 बजे केक काट रही है, उसी पार्टी में बुलाए हैं। तेरा नंबर नहीं लग रहा था इसलिए मैंने कॉल की। ओह सच में? मुझे तो याद ही नहीं था। चल ठीक है, फिर पार्टी में मिलते हैं। इतना कहकर नैना फोन रख देती है। अनिल भी वहीं बैठा होता है। हरी, किसका फोन था? कौन सी पार्टी में जाना है? कौन बुला रहा है मैडम को? तुम्हें तो पता ही है, मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, वर्षा और निधि। कल निधि का बर्थडे है, उसी की पार्टी है, रात 12 बजे बुलाया है। नैना, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे घर में ये सब नॉर्मल था, लेकिन मेरी मम्मी पापा तुम्हें इसकी कभी परमिशन नहीं देंगे। मुझे उनकी परमिशन की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। तो क्या तुम मेरी परमिशन के बिना ही चली जाओगी? इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। आवाज सुनकर राधा वहां आ जाती है। नैना गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। अनिल देखो, तुम्हें सब पता है कि नैना तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हारे लिए ही उसने अपनी अमीरों वाली जिंदगी छोड़कर इस घर को चुना है। अगर तुम ही उसके साथ ऐसा करोगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। भाभी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं उसे रात की पार्टी में कैसे भेजूं? आपको तो पता है हमारे घर का माहौल। कोई बात नहीं, तुम उसके साथ चले जाना, लेकिन उसे मना करके परेशान मत करो। सीमा की बात सुनकर अनिल मान जाता है और नैना को जाने की इजाजत दे देता है। नैना अपनी दोस्त की पार्टी में जाती है और खूब एंजॉय करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंकित काम से लौटते समय गोलगप्पे लेकर आता है। भैया, गोलगप्पे तो मेरी फेवरेट है, सारी मैं खाऊंगी। अरे, तेरे लिए नहीं लाया हूँ। तो फिर किसके लिए लाए हो? ये तो मैं नैना के लिए लाया हूँ, कल उसका कुछ तीखा चाव। दिव्या गोलगप्पे लेकर नैना के कमरे में जाती है। अरे मैं नहीं खाऊंगी, पता नहीं भैया कहाँ से लाए होंगे। ये ठेले वाले बहुत अनहाइजीनिक तरीके से चीजें बनाते हैं। ईयो, मुझे नहीं पसंद। मैं तो या तो 5 स्टार का होटल का खाना खाती हूँ या फिर घर में। अंकित इतने प्यार से नैना के लिए गोलगप्पे लाया था, लेकिन वो खाने से ही मना कर देती है। दिव्या चुपचाप गोलगप्पे ले आती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि नैना को फोन करती है। अरे भाई, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब कॉलेज भी आ जा।
फाइनल ईयर शुरू होने वाला है। और हाँ, तूने अपनी फीस जमा कर दी क्या? अरे यार, मैं तो भूल ही गई। चल कोई बात नहीं, मैं पापा से बोल दूंगी, वो मेरी फीस भर देंगे। फाइनल ईयर शुरू होने वाला है। और हाँ, तूने अपनी फीस जमा कर दी क्या? अरे यार, मैं तो भूल ही गई। चल कोई बात नहीं, मैं पापा से बोल दूंगी, वो मेरी फीस भर देंगे। इतना कहकर नैना फोन रख देती है। तभी अनिल उससे कहता है, नैना, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता देना, लेकिन तुम फीस के बारे में अपने पापा से कुछ नहीं कहोगी। शादी के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगा। पर अनिल, मेरी फीस बहुत महंगी है, तुम कैसे करोगे? ये बात तुमने मुझे शादी से पहले ही बता दी थी। मैं मैनेज कर लूंगा, पर तुम अंकल को कुछ मत बोलना। परेशान अनिल अपने पापा के पास जाता है और उन्हें नैना की फीस के बारे में बताता है। कुछ पैसे अनिल के पास थे और कुछ उसके मम्मी पापा उसे दे देते हैं। नैना की फीस भरने के लिए अनिल को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है, लेकिन वो और उसका परिवार दिल से चाहते हैं कि नैना की पढ़ाई पूरी हो और वो एक अच्छी बड़ी डिजाइनर बने। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन नैना कॉलेज से वापस आती है। उसके हाथ में एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस होती है। वो उस ड्रेस को बाहर रखकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी दिव्या वहां आती है। वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है, ये तो मेरी साइज की लग रही है, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। दिव्या वो ड्रेस ट्राई कर लेती है। थोड़ी देर में वहां नैना भी आ जाती है। दिव्या को ड्रेस पहने देखकर नैना की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे दिव्या को थप्पड़ मार देती है। तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि किसी का सामान बिना पूछे नहीं उठाते, और तुमने तो ड्रेस पहन ही ली। अरे ये ड्रेस मैंने डिजाइन की है, मुझे इसे पैक करना है ना कि तुम जैसे लोगों से गंदा करवाना है। नैना दिव्या को थप्पड़ मार देती है, लेकिन घर में कोई भी नैना को कुछ नहीं कहता। उल्टा सीमा और राधा दिव्या को ही समझाने लगती है। दिव्या, तुम्हें तो पता ही है ना कि नैना थोड़ी मूडी है, लेकिन वो दिल की साफ है, तुम बात को दिल पर मत लगाओ। शाम को जब ये बात अनिल को पता लगती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो नैना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा दोनों में बहस हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना कॉलेज में होती है। नैना, वर्षा, निधि, जैसा कि आप सभी को पता है, ये फैशन डिजाइनिंग कोर्स का फाइनल ईयर है। आप तीनों की परफॉर्मेंस कॉलेज में सबसे बेस्ट है। फाइनल ईयर में एक फाइनल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें आप लोगों को 3 ड्रेस डिजाइन करनी है और अपने अपने मॉडल के जरिए उन्हें रिप्रेजेंट करना है। जिसकी ड्रेस, डिजाइन और मॉडल सबसे परफेक्ट होंगे, उसे डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाएगा। साथ ही प्राइज मनी भी मिलेगी और उसका प्लेसमेंट सबसे अच्छी कंपनी में होगा। इतना कहकर संध्या मैम क्लासरूम से बाहर चली जाती है। वर्षा, निधि, तुम दोनों अपनी डिजाइन बनाओ, लेकिन टॉप तो मैं ही करूंगी। सेकंड और थर्ड पोजीशन तुम दोनों को ही लेनी है। नैना की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। नैना एक्साइटेड होकर घर आती है और अपनी 3 ड्रेस के डिजाइन सेलेक्ट करना शुरू कर देती है। चलो, ड्रेस तो सिलेक्ट हो गई, अब इनका मटेरियल लाना है। पहले खर्च देख लेती हूँ कितना आएगा। ड्रेस का डिजाइन फाइनल करने के लिए नैना मटेरियल की लिस्ट बनाती है। शाम को जब अनिल घर आता है, अनिल, कॉलेज में एक कंपटीशन है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसके लिए मैंने 3 डिजाइनर ड्रेस सिलेक्ट की हैं, जिन्हें मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन मुझे मटेरियल लाने के लिए पैसों की जरूरत है, और हाँ, मुझे मार्केट भी जाना है। पैसों का नाम सुनकर अनिल मन ही मन सोचने लगता है, यार पिछले महीने ही मैंने मम्मी पापा से पैसे लेकर और अपने पास के सारे पैसे नैना की फीस में भर दिए। अब मटेरियल के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अनिल चुपचाप अपने बीच वाले भाई मोहित के पास जाता है। मोहित भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल नैना को ड्रेस डिजाइन करने के लिए मटेरियल खरीदना है। मोहित बिना कुछ सोचे समझे अनिल को पैसे दे देता है, जबकि नैना घर वालों के साथ ठीक से भी पेश नहीं आती। फिर भी उसका ससुराल उसके लिए इतना कुछ कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद अनिल और नैना मार्केट जाते हैं और मटेरियल खरीदना शुरू करते हैं। अनिल, हम एक बार मॉल पे विजिट कर लेते हैं, क्या पता वहाँ मुझे कोई नया डिजाइन का आइडिया मिल जाए। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों एक बड़े से मॉल में जाते हैं। नैना वहां तरह तरह की डिजाइनर ड्रेस देखती है और उनसे कुछ आइडिया लेती है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस के लिए सारा मटेरियल खरीद कर घर वापस आ जाती है। अगली सुबह नैना अपनी ड्रेस पर काम करना शुरू कर देती है। तभी उसकी बीच वाली जिठानी वहां आती है। अरे वाह, कितनी प्यारी गोटा पट्टी लग रही है, और ये मोती, इनसे तो ड्रेस में बहुत अच्छा लुक आएगा। अरे भाभी, ये आपकी वो सस्ती वाली गोटा पट्टी नहीं है, ये जरी वाली है। अब आप ठहरी एक छोटी सी दर्जी, आप डिजाइनर चीजों को कहाँ पहचानोगी। नैना बिना बात के ही सीमा को सुना देती है। तभी वहां मोहित आ जाता है। नैना, मेरी ये वाली पैंट शर्ट कितनी पुरानी हो गई है, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए हैं, तुम मेरे लिए 1-2 जोड़ी बना दो। जोड़ी तो मैंने आपके लिए बना दिए हैं, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज है। अरे भाई, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं और मैडम को सरप्राइज की पड़ी है, चलो जल्दी ला कर दो।
सीमा मोहित को अपने हाथ से सिला हुआ नया कुर्ता पायजामा देती है। मोहित उसे पहनकर सबको दिखाने चला जाता है। देखना पापा कैसा लग रहा है, सीमा ने बनाया है मेरे लिए। अरे वाह, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, अगर मार्केट में ऐसा कुर्ता लेने जाएं तो 2000 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। और देखो, मेरी बहू ने इसे सिर्फ 500 के बजट में बना दिया। सच में मेरी बहू बहुत टैलेंटेड है। हाँ, ये तो है ही। भाभी ने मेरे एनुअल फंक्शन के लिए भी कितनी प्यारी ड्रेस बनाई थी। आज तक मेरी दोस्त उस डिजाइन को याद करती है। मैंने तो उसे संभाल कर रख लिया है, शादी के बाद पहनूंगी। दिव्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन नैना मुंह बना लेती है क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ी डिजाइनर समझती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। नैना पूरी मेहनत और लगन से अपनी ड्रेस डिजाइन करती रहती है। आखिरकार फाइनल के लिए तीनों ड्रेस तैयार हो जाती हैं। अब वो अपनी मॉडल को फोन करती है। रितिका, तुम तीनों बहनें तैयार रहना। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल मेरे कॉलेज में कंपटीशन है जहां तुम तीनों मेरी मॉडल बनोगी। मैम, आपने जो डेट बताई थी, हम तो अभी आउट ऑफ सिटी हैं। अगर अब भी आएंगे तो आपके इवेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हें कल की डेट बताई थी ना। तो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना था तो डील क्यों की? मैम, सच में आपने हमें परसों की डेट दी थी। शायद आपको ही कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी मैम, लेकिन हम नहीं आ सकते। इतना कहकर रितिका फोन रख देती है। नैना पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर राधा, सीमा और दिव्या वहां आ जाती हैं। नैना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप लोगों को बताकर क्या फायदा? आप लोग कौन सी मेरी मदद कर दोगे? अरे नैना, बताकर तो देखो, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। हाँ भाभी, बताइए तो सही, क्या हुआ है? कल मेरे कॉलेज में कंपटीशन है। मैंने 3 ड्रेस डिजाइन की है। मेरी तीनों मॉडल थी, लेकिन उन्होंने एन वक्त पर आने से मना कर दिया। कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ सिटी हैं। ये तो सच में बहुत ही बड़ी परेशानी है। अब तुम क्या करोगी? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी प्यारी ड्रेस डिजाइन की है, लेकिन बिना मॉडल के सब बेकार है। अब तो मैं कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले पाऊंगी। नैना की बात सुनकर उसकी दोनों सहेलियां और नंद कुछ देर सोचती हैं। अरे, रैंप वॉक की तो करना है। तुमने 3 ड्रेस बनाई है तो हमें बता दो, क्या पता हम कर ले। नैना को ये बात समझ आ जाती है। वो रोना बंद कर देती है और अपनी दोनों जेठानियों और नंद को ड्रेस ट्राई करवाती है। तभी पिंकी भी वहां आ जाती है। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे नैना बहू ने तुम तीनों के साइज की ही ड्रेस बनाई हो। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है। मुझे तो अजीब सा लग रहा है। दिव्या, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हें बस एक ही दिन के लिए पहननी है ये, वो भी सिर्फ 20-30 मिनट के लिए। अरे भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं पहन लूंगी। आप बस ये बताओ कि रैंप वॉक कैसे करते हैं। नैना तीनों को रैंप वॉक सिखाती है और वो जल्दी ही अच्छे से सीख भी जाती है। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ जाता है। नैना घबरा कर बैठी होती है। मैंने इन गवारों को अपनी मॉडल बना तो दिया है, कहीं ये मेरा नाम ही न डुबो दें। इतना सोच ही रही होती है कि स्टेज पर पहले दिव्या, फिर राधा और उसके बाद सीमा आती हैं। तीनों बहुत ही आत्मविश्वास से रैंप वॉक करती हैं। नैना के डिजाइन बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत होते हैं। जजों को नैना के तीनों डिजाइन बहुत पसंद आते हैं और इस कंपटीशन की विनर नैना बनती है। उसे अवार्ड, प्राइज मनी और एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिलती है। तीनों जेठानी, देवरानी और नंद खुशी खुशी घर लौटती हैं। नैना सबको अपनी ट्रॉफी दिखाती है। नैना, हमें तुम पर बहुत गर्व है। तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। कांग्रेचुलेशंस। ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करती रहो और नाम कमाती रहो। आज अगर मैं ये कंपटीशन जीत पाई हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट मेरी दोनों जेठानियों ननंद को जाता है। अगर इन तीनों ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले पाती। बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। अब बस ये याद रखो कि तुम जीत गई हो। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, हो कि तुम जीत गई हो। इतनी देर में राधा रसोई से सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आती है। ये छोटी सी पार्टी नैना की जीत की खुशी में है। सब लोग मिलकर नैना की जीत का जश्न मनाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब कंपनी से नैना को बार बार ज्वाइन करने के लिए कॉल आने लगते हैं। अनिल, कंपनी वाले मुझे बार बार ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कंपनी तो हमारे मोहल्ले से बहुत दूर है। मैं रोज वहाँ कैसे आना जाना करूंगी? नैना और अनिल यही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दिव्या दरवाजा खटखटाते हुए वहां आ जाती है। भाभी देखो, मित्रा पर कितना प्यारा ड्रेस है। आप प्लीज मेरे लिए भी ऐसा ही ड्रेस डिजाइन करना। जैसे ही दिव्या नैना को वो ड्रेस दिखाती है, नैना को एक नया आइडिया आ जाता है ऑनलाइन बिजनेस का।
नैना तुरंत अपने नाम से एक बिजनेस अकाउंट बना लेती है और अपनी सारी डिजाइन की हुई ड्रेसेस वहां अपलोड कर देती है। 1-2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नैना बार बार अपना फोन चेक करती रहती है, लेकिन तीसरे नैना तुरंत अपने नाम से एक बिजनेस अकाउंट बना लेती है और अपनी सारी डिजाइन की हुई ड्रेसेस वहां अपलोड कर देती है। 1-2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नैना बार बार अपना फोन चेक करती रहती है, लेकिन तीसरे दिन उसे ऑर्डर मिलने लगते हैं। नैना खुशी खुशी बाहर आती है जहां सारे घर वाले बैठे होते हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे जो कंपनी में जॉब मिली है वो हमारे घर से बहुत दूर है, इसीलिए मैं रोज वहाँ नहीं जा पाऊंगी। इसीलिए मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है और मुझे ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो। लेकिन इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। आखिर मैं ऑर्डर डिलीवर कैसे करूंगी? बेटा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, बाकी हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ पापा, हम सब मिलकर पूरा बिजनेस चलाएंगे और देखना एक दिन हम भी गरीब से अमीर बन जाएंगे। नैना की बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अब नैना ऑर्डर पैक करने लगती है और उसके दोनों जेठ डिलीवरी का काम संभाल लेते हैं। कुछ ही दिनों में नैना का काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। एक दिन दिव्या स्केच में एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाती है। दिव्या, कितनी प्यारी ड्रेस बनाई है तुमने। तुम्हें तो मेरी बड़ी समस्या ही हल कर दी है। तुम्हें पता है, कल एक क्लाइंट का मैसेज आया था, उसे बिल्कुल इसी तरह की ड्रेस चाहिए थी। चलो मिलकर इसे बनाते हैं। नैना और दिव्या मिलकर उस ड्रेस को डिजाइन करती हैं। ड्रेस इतनी खूबसूरत बनती है कि उसकी 15,000 रुपए में सेल हो जाती है। भाभी, हमने ये ड्रेस सिर्फ 1500 रुपए में बनाई थी और 15,000 में बेच दी। वाह भाई, तुम लोग तो बड़े बिजनेस वाले बन गए हो। अब हमारी क्या बराबरी। मनोज की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नैना अपने ससुराल वालों के लिए भी डिजाइनर कपड़े बनाने लगती है। एक दिन पिंकी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अरे बेटा, ये साड़ी संभल ही नहीं रही है। मैंने कितनी बार प्लीट्स बनाई, बार बार खराब हो जाती है। मम्मी, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। नैना अपने कमरे से रेडी पिंकी को दे देती है। पिंकी सिर्फ 2 मिनट में साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। चलो ठीक है, अब मैं मंदिर के लिए लेट हो रही हूँ। रास्ते में पिंकी को पड़ोसन पूजा और सविता मिलती हैं। अरे बहन, तुमने तो बहुत प्यारी साड़ी पहनी है। और तुम्हें पता है, ये सिर्फ 2 मिनट में पहन ली जाती है। ये मेरी बहू ने डिजाइन की है। बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करती है मेरी बहू। उसका अपना पर्सनल ब्रांड भी है। इतना कहकर पिंकी आगे चली जाती है और सविता पूजा आपस में बातें करने लगती हैं। कुछ दिनों बाद सीमा और राधा की एनिवर्सरी आती है। दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी। नैना भाभी, आपको पता है कल दोनों भाभियों की एनिवर्सरी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं। सच में? चलो फिर हम उनके लिए कुछ खास करते हैं। क्यों ना हम उनके लिए एक खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करें। नैना और दिव्या मिलकर राधा और सीमा के लिए सुंदर साड़ियां डिजाइन करती हैं और अंकित और मोहित के लिए कुर्ता पायजामा भी बनाती हैं। शाम को जब अंकित और मोहित काम से लौटते हैं, तब तक नैना और दिव्या ने पूरा सरप्राइज तैयार कर लिया होता है। अरे, तुम दोनों ने ये सब कब किया? हमें तो पता भी नहीं चला। और जब हम पूरे दिन घर में ही थे। बाकी बातें बाद में, पहले आप दोनों अपने कमरे में जाकर देखो, बेड पर कुछ रखा है। दोनों जब कमरे में जाती हैं तो बेड पर खूबसूरत साड़ियां रखी होती हैं। कुछ देर बाद दोनों साड़ियां पहनकर आती हैं और अंकित मोहित भी कुर्ता पायजामा पहन लेते हैं। चारों बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। नैना, सच में तुमने बहुत प्यारे कपड़े डिजाइन किए हैं। मेरे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे नैना, इतनी अच्छी ड्रेस तो मेरी शादी में भी नहीं थी। सीमा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इस तरह पूरे घर में धूमधाम से एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होता है। दिव्या सबके साथ सेल्फी लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर देती है। इससे पड़ोसन की बहू ज्योति भी देख लेती है। अगली सुबह होती है, राधा कपड़े सुखा रही होती है। तभी सामने वेक घर से ज्योति उसे आवाज देती है। राधा, तुम्हारी एनिवर्सरी वाली ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है। तुम और सीमा ने तो एक जैसे कपड़े पहने थे। कहाँ से लिए तुमने इतने महंगे कपड़े? अरे वो कपड़े तो मेरी देवरानी नैना ने हमारे लिए डिजाइन किए हैं। एनिवर्सरी पर हमें गिफ्ट दिए थे। मेरी देवरानी बहुत ही अच्छी डिजाइनर है और बहुत बड़ी डिजाइनर है। और तो और अंकित और मोहित के कपड़े भी उसी ने डिजाइन किए थे। कहकर राधा खुश होकर घर में चली जाती है, लेकिन पड़ोसन के मन में जलन होने लगती है। कुछ ही दिनों में नैना का काम तेजी से बढ़ने लगता है और वो बहुत बड़ी डिजाइनर है। और तो और अंकित और मोहित के कपड़े भी उसी ने डिजाइन किए थे। ये कहकर राधा खुश होकर घर में चली जाती है, लेकिन पड़ोसन के मन में जलन होने लगती है। कुछ ही दिनों में नैना का काम तेजी से बढ़ने लगता है और वो अपने ससुराल वालों को भी बिजनेस में शामिल कर लेती है। जिठानिया और नंद डिजाइन बनाती हैं, जबकि अनिल, अंकित और मोहित ऑर्डर डिलीवर करते हैं। धीरे धीरे नैना ब्रांड दूर दूर तक मशहूर हो जाता है और दिव्या उसकी पर्सनल मॉडल बन जाती है। भाभी,
ये वाली ड्रेस तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, तभी तो फोटो डालते ही ये तुरंत बिक गई है। भाभी ये तो गलत बात है, मुझे भी ऐसी ही ड्रेस चाहिए। कुछ मेरी सीक्रेट ड्रेस भी तो होनी चाहिए जिसे पहनकर मैं इंटरनेट पर फोटो न डालूं। अरे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए अलग से बना दूंगी। नंद भाभी आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी नैना का फोन बजता है। नैना फोन उठाती है, दूसरी तरफ से क्लाइंट होता है। क्या मेरी बारी है? जी हाँ बिल्कुल। दरअसल आपका जो पिस्टल पिंक कलर का ब्राइडल लहंगा है उसका डिजाइन हमारे कस्टमर को बहुत पसंद आया है। हमें उसके पूरे 100 पीस चाहिए। क्या आप हमारे लिए बना सकती हैं? 100 पीस का नाम सुनकर नैना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे खुशी से जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत हाँ कह देती है और खुशी से उछलने लगती है। फोन रखते ही दिव्या उससे पूछती है, भाभी कौन था? आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? ये बात मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे घर वालों को बताऊंगी। नैना खुशी खुशी करके सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा करती है। अरे हाँ भाई, क्या बात हो गई? कोई हमें भी बताएगा कि हमें क्यों बुलाया गया है? पापा मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 100 लहंगों का ऑर्डर। और आपको पता है इसका बजट कितना है? पूरे 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ का नाम सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तभी नैना भावुक हो जाती है। आज मुझे जो कुछ भी मिला है उसमें आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप सबने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी सफलता के पीछे आप सब हैं। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। बेटा, तुम हमारे लिए अपना महल छोड़कर आई हो यहाँ, हमारे बेटे को इतना प्यार करती हो तो हम कैसे तुम्हारा साथ न देते। आप लोग तो मुझे शुरुआत से ही इतना प्यार करते थे, जबकि मैं आपको देखना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे अपने उस विवाह पर बहुत पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी राधा हंसते हुए बोलती है, अरे भाई, कौन से व्यवहार की बात कर रही हो? हम तो सोने के बाद सब भूल जाते हैं। राधा की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और पूरा परिवार अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लेता है। और इसी तरह हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।